हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी सुबह के क्या दिन के 2 बजने वाले हैं और मैं अभी अपना आज बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रखा था बाहर। तो मतलब अभी तो ये इतना विजिबल है कि सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, नहीं तो दूर में दिख रहे हो तो ऐसे कुछ दिख नहीं रहा जैसे वहाँ पर, वैसा ही यहाँ पर ये जो एज है इससे उस तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। गुड़गांव और पूरा दिल्ली एनसीआर फिर से ग्राफ 4 लग चुका है। तो जो भी ग्राफ 4 में क्या होता है, आपका जितना भी कंस्ट्रक्शन और आपका ये जिससे भी धूल वगैरह और पोल्यूशन वगैरह जिससे ज़्यादा होता है, तो वो सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन वगैरह वर्क वगैरह और ये बहुत सारी चीज़ें होती है उसके अंदर, तो वो सारी आपकी बंद करनी पड़ती है। और आपका जो B6 व्हीकल्स है जो नीचे के होते हैं उन सबको भी बंद करना होता है, तो मतलब वो अलाउड नहीं होता रोड में चलाना वगैरह। बट एनीवेज तो दिन के 2 बजने वाले हैं और मैं अभी अपना जिम तो आज गए नहीं थे क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ रहा था और पूरा का पूरा धुंध सा हो रखा था, तो रिस्क लेना नहीं था इस टाइम पर हाईवे पर गाड़ी चलाने का। तो जो सोसाइटी में जो आपका बैडमिंटन कोर्ट है, तो मैं वहीं पर ही आज अपना बढ़िया सा बैडमिंटन खेल करके आ गया हूँ। और मतलब ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने हुआ होगा कि जब मैं लास्ट टाइम गया था बैडमिंटन खेलने के लिए, तो विच इज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग सा था कि बैडमिंटन खेलने गए थे। बाकी अभी का प्लान ये है कि मुझे थोड़ा घर के लिए लाइट्स वगैरह देखनी है और मिठाई खरीदनी है और थोड़ा सा पूजा का सामान लेना है, जैसा आपका आम के पत्ते हो गए और ये छोटा मोटे जो चीज़ें होती है, तो ये सारी चीज़ें खरीदनी है। तो अभी तो मैं सीधे मार्केट निकल रहा हूँ। मार्केट में ये इन सब चीज़ों की शॉपिंग करते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि मंदिर वगैरह वाला सामान कहाँ पर मिलेगा, तो वो देखना पड़ेगा। मंदिर के आसपास ही कुछ मिल जाता है अगर, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान तो मुझे पता है। तो एक शॉप पता है मुझे फिलहाल, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं कि वहाँ पे लाइट्स वगैरह क्या है। जो लाइट्स वगैरह जो है, तो जैसे आपको ये दिख रही रॉड, ये तो आपका सिंपल वाली रॉड होती है जिसमें आपका सिंगल लाइट जलती है। मैं ये सोच रहा हूँ मल्टी कलर वाली भी आती हैं अब, तो वैसी वाली एक लाइट लेते हैं जिसमें आपका एक वॉर्म हो गया और एक इस तरह से जो नॉर्मल जो घरों में लगी होती है स्टार्क वाइट, उस तरह की लाइट हो गई। तो वैसा कुछ खरीदते हैं। अभी यहाँ से निकलते हैं, अपना स्कूटी से ही जा रहा है क्योंकि मेन मार्केट में जाना है, तो अपना गाड़ी वगैरह तो नहीं ले जाएंगे, स्कूटी से जाते हैं। बाहर ठंड तो हो रखी है, अंदर ठंड नहीं हो रही बिल्कुल भी। अंदर हमारा ऐसा क्योंकि जाली के दरवाजे तो है नहीं हमारे, इस तरह से ये जो आपका कांच होता है ना, तो ये रहता, तो ये हमारा पूरा एंड टू एंड बंद है सब जगह से, जिस वजह से ठंड अंदर पता ही नहीं चल रहा। अंदर में हाफ शर्ट का भी कई बार तो फैन खोलना पड़ जाता है और बाहर निकलते ही ऐसा हाल देखने को मिलता है, तो फिर रियलाइज होता है कि सच में ठंड हो रखी है। बट एनीवेज अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधे मार्केट में मिलते हैं। तो फाइनली अभी निकल चुके हैं। सबसे पहले मंदिर का काम कर लेते हैं। तो मंदिर का अपना छोटा मोटा जो भी सामान लेना है पूजा के लिए, तो वो उठा दो सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपने को लाइट्स वगैरह देखनी है तो वो करते हैं। बाकी मौसम तो ऐसा ही हो रखा है, मतलब ठीक है, मतलब हीरा तो बोल रही है उसको ठंड लग रही है करके, तो अभी मैं ही चलाने वाला हूँ आगे से गाड़ी स्कूटी। और मैं तो मतलब प्रॉपर ठीक ठाक कपड़े पहन करके आ रखा हूँ मैं भी, तो लेट्स सी मतलब कि ठंड कितनी लगती है। तो अब मैं ही चला रहा हूँ स्कूटी यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा धूल लग रखी थी पिछले कितने दिनों से, तो अभी जा कर के सफाई वगैरह करी है इसकी। पेट्रोल तो फुल ही है, तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधे। तो फाइनली हमने सामान तो सारा ले लिया है और इसमें आम के पत्ते, वो भी पता नहीं क्यों आम के पत्ते ही हैं कौन से, मुझे तो पता है कि आम के पत्ते ही हैं, तो लेकिन अभी मैं घर जा कर के दिखाऊँगा एक बार कि वो आम के पत्ते ही हैं करके। बाकी हमें एक छोटा मोटा ऐसा पूजा का सामान वगैरह लेना था, वो हमने ले लिया। मूर्ति वगैरह लेनी थी, वो भी ले ली है। हनुमान जी की मूर्ति लेनी थी, वो भी ले ली है। और लास्ट में मिठाइयाँ वगैरह लेनी थी, तो 2 डब्बे हमने मिठाई के भी ले लिए हैं। इसके साथ गाजर का हलवा लेना था, तो गाजर विंटर सीजन चल रहा है, तो ये आज इस बार हमने दूसरी शॉप से गाजर का हलवा ले रखा है, विच इज़ मतलब यहाँ पर के बूंदी की जो मिठाइयाँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, तो इस वजह से यहाँ से हमने अब गाजर का हलवा भी ले लिया था इस बार। बाकी अभी यहाँ से सीधे घर के लिए निकल रहे हैं। तो जो हमारा थोड़ा बिजली वगैरह का काम था वो तो अभी पूरा हो नहीं पाया, क्योंकि शॉप हमें मिली नहीं कोई ढंग की, और जिस शॉप में हम गए थे उसका कुछ ऐसा ही लग रहा था, कुछ हिसाब कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। तो अभी हम यही सोच रहे हैं कि उसको जो लाइट्स वगैरह हैं वो हम ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। लाइट्स वगैरह जितनी भी हैं, रॉड वगैरह जो है वो ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं। और जिसमें हम मल्टी कलर का सोच रहे हैं कि जिसमें आपका वार्म लाइट हो गई और एक स्टार्क वाइट लाइट हो गई, तो उस तरह का कॉम्बिनेशन वाली लाइट का सोच रहे हैं कि उस तरह की रॉड खरीदे। वो आई थिंक 500 या 1000 तक की आ जाएगी एक सिंगल रॉड आपकी, 400 450, नहीं तो 500 तक का वो आ जानी चाहिए एक सिंगल रॉड। तो अभी घर जाके थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करते, देखते वो क्या है कैसा है करके, और उस हिसाब से वो वाली रॉड खरीद लेते हैं। फाइनली घर आ चुके हैं और हमने अपना सामान वगैरह सारा सेट कर लिया। अभी कुछ खाना वाना तो कुछ सुबह से कुछ खाया नहीं है। शाम के 5:10 होने वाले हैं और
धुंध धुंध सी फिर से आने लग गई है। मतलब ये जैसे दिन में जब मैंने दिखाया था ना तो इतना नहीं था, लेकिन अभी ऐसे दिख रहा होगा आपको दूर दूर तक का जैसे कोहरा कोहरा सा आना शुरू हो गया है। और जो मैं सुबह बता रहा था ना कि ग्राफ 4 लग गया करके, हाँ तो उसमें उसके बारे में फिर मैंने बाद में पढ़ा, क्योंकि मुझे बस सिर्फ मेरे से कंस्ट्रक्शन का ही पता था उस समय। तो आपके जो भी कंस्ट्रक्शन, जैसे सामने पूरा कंस्ट्रक्शन हो रखा था वो पूरा पूरा रुका हुआ है, तो उसी तरह से आपका जितना भी ये आपका BS4 पेट्रोल व्हीकल्स और BS3 डीजल व्हीकल्स, तो ये सारे के सारे बंद हो जाते हैं अगर दिल्ली NCR में आपका ग्राफ 4 लगा हुआ होता है। तो अभी के लिए फ्लैट जा रहे हैं, अपने नए वाले घर पे जा रहे हैं, तो मतलब उसका मैंने एक टूर जैसा बनाना था और आज गए, जा भी नहीं पाया था मैं, तो चाबी उठा लेते हैं पहले। और तो ये रही चाबियाँ, और चाबी ले लेते हैं और अपने शूज़ पहन करके सीधे फ्लैट चलते हैं। ठंड तो हो रखी है बाहर, तो अपना AC वगैरह खोल लेते हैं और उसको कर लेते हैं 25 डिग्री पे बेटर। तो लेट्स गो। फाइनली फ्लैट पहुंच गए हैं और पहले सबसे पहले दरवाज़ा बंद कर लेते हैं कि अभी इसमें किसी तरह का स्टॉपर वगैरह है नहीं, तो इसको लॉक कर दिया। जब हमको हैंड ओवर हुआ था तो ये कुछ बलून्स और ये रोज़ पैलेट्स डेकोरेशन के लिए लगा रखा था। तो ये है अपना नया फ्लैट। यहाँ पर ये हमारा हॉल वगैरह होगा, तो यहाँ पर उसी हिसाब से डेकोरेशंस वगैरह होगी। और अभी थोड़ा सा मतलब फाइनल कर रहे हैं कि किसको बुलाना है काम के लिए और किसको फाइनलाइज करना करके, तो वो सारी चीज़ें रहेंगी। यहाँ पर हमारा पूरा किचन रहेगा और ये हमारा डाइनिंग टेबल वाला एरिया हो गया। यहाँ पर आपका पूरा ये प्रॉपर हॉल हो गया। अभी थोड़ा बहुत काम बचा हो, जैसे सीलन वगैरह दिख रही है आपको, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा रहेगा। हाँ, तो जैसे ये सीलन दिख रही है, तो यहाँ पर ये इस पे एक एक कोट और होना है पेंट का, बाकी उसके अलावा सारा काम हो चुका है। ये होगा हमारा एक रूम इधर, और एक रूम होगा हमारा ये वाला, ये। तो दिस विल बी आवर अनदर रूम। और बाहर की तरफ तो बालकनी ही है आपकी, और ये होगा मेरा स्टूडियो कम स्टडी रूम, या फिर जहाँ पर वर्क स्टेशन वगैरह, मतलब मैंने ये पूरा वो सोच रखा है यहाँ पर आगे टेबल वगैरह लगाएंगे, यहाँ पर वॉलपेपर्स वगैरह लगाएंगे, और यही मेरा स्टूडियो भी होगा। तो जो भी घर में बैठ के जैसे कई बार शूट वगैरह करता हूँ, रिकॉर्ड वगैरह करता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने प्लान करने की सोच रखी हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। आवाज़ बहुत ज़्यादा एको कर रही होगी अभी, तो पता नहीं कितना सही से सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि पर्दे वगैरह कुछ लगे नहीं है, तो वो भी आने वाले टाइम पे लगेंगे सारे, तो वो होगा टाइम टू टाइम। और यहाँ पर आ जाती है फिर हमारी बालकनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और काफ़ी बड़ी है। थोड़ा सा मुझे प्राइवेसी कंसर्न है, क्योंकि ये जो बगल वाली बिल्डिंग है या जो बगल वाला फ्लैट है, ये बिल्कुल ही बगल में ही है। तो हमने ये प्लान कर रखा है कि यहाँ पर जो है एक जो आपका ये वॉल जैसी नहीं हो जाती है, जिसमें पत्ते वगैरह लग जाते हैं, मनी प्लांट वगैरह लग जाता है, तो उस तरह का सोच रखा है। सेम उस तरह का उस तरफ भी सोचा हुआ है कि ये जो बालकनी मेरी है, लेकिन उसके बगल वाली मेरी नहीं है, तो वहाँ पर के लिए वही सोचा है कि ऐसा प्राइवेसी वॉल जैसी एक लगाऊंगा करके इन फ्यूचर। और यहाँ पर से ये रहा हमारा पूरे जो भी एरिया का व्यू है। और तो नीचे जो आपको ग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पर अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम का प्लान है कि यहाँ पर आपका जो 4th फ्लोर तक का फ्लैट्स रहेंगे, तो वो आने वाले हैं। मतलब मेरा तो फ्लैट काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है, तो मेरे तो ऐसा कुछ व्यू ब्लॉक होगा नहीं, लेकिन हाँ जो भी है, जैसे जो आपको ये पेड़ दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट इतने तक का आपके मतलब इधर से उधर की तरफ को पूरा का पूरा घर वगैरह बनेंगे। और अभी तो धुंध हो रखी है, तो इतना कुछ पता चल नहीं पा रहा है, और अंधेरा अंधेरा सा भी होने लगा है। लेकिन वो जो आपका वो है ना, तो यहाँ पर पूरी एक अरावली रेंज जैसी है, तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखता है, ऐसा पहाड़ जैसा। और जब यहाँ पर रहना शुरू करेंगे और फिर थोड़ा गर्मी से होने लग जाएगी ना, तो तब वो पूरा क्लीन दिखेगा। और थोड़ा सा जैसे हमारे घर की तरफ, जैसे मेरे पुराने वीडियोज़ वगैरह में दिखाया था कि जैसे पहाड़ से होता है ना, तो उसी तरह की अरावली रेंज करके है यहाँ पर भी, जो कि हमें यहाँ से क्लियर दिखेगी। और क्योंकि ये साउथ फेसिंग फ्लैट है, तो आपको हर समय आपको प्रॉपर सनलाइट और ये सब कुछ मिलता रहेगा यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी टाइम पर
आपको जैसे ठंड के टाइम पर हमें धूप सेकनी है, फिर कपड़े सुखाने हैं, फिर कुछ भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें का दिक्कत नहीं होगी। बहुत सारे फ्लैट जो उस तरफ को ईस्ट फेसिंग जो बने हुए हैं, तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा ठंड सी रहती है। मैं 1-2 फ्लैट गया भी था देखने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा सी ठंड सी हो रखी थी। तो ये रहा हमारा व्यू। बाकी अब इसको बंद करते हैं और यहाँ से आपको ले चलते हैं जो मेन बालकनी जो है। तो सबसे पहले ये बंद करते हैं और जो घर की मेन बालकनी है उसमें चलते हैं। तो घर की जो मेन बालकनी है वो है ये वाली। ये हमारा हॉल हो गया पूरा और ये हो गई हमारी मेन बालकनी। तो यहाँ से भी सेम ही व्यू है, मतलब जो हमने उस वाली बालकनी से देखा था। बस ये हो गया हमारा किचन, ये वाला हो गया हमारा किचन की छोटी सी बालकनी, और वो जो है वो दूसरे फ्लैट की है। तो वही सोच रखा है, यहाँ पर भी एक प्राइवेसी वॉल जैसी बनाएंगे। बाकी अभी अब कल सुबह का प्लान है, कल सुबह एक बार आएंगे यहाँ पर, थोड़ा सा पूजा वगैरह करूँगा मैं। कल एकादशी है तो वो भी है, और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से कल मतलब वो जो आपका शादी वाला कैलेंडर होता है ना, तो उस हिसाब से कल ही आखिरी डेट है। तो कल एक छोटी सी पूजा वगैरह करेंगे और थोड़ी सी सफाई वगैरह करेंगे घर की। जैसे ये जो बलून्स वगैरह ये सारे के सारे फेंकने हैं, एक झाड़ू वगैरह लेकर के, जितने भी ये फूल के पत्ते दिख रहे हैं रोज़ वाले, तो ये सब भी निकाल करके बाहर फेंकने हैं। और मूर्ति वगैरह मैं ले आया था अभी, तो उसी जिस वजह से अभी हम बाहर गए हुए थे मार्केट में, तो वो सारी चीज़ें ला चुका हूँ ऑलरेडी। तो फिर वही करेंगे। अंदर में बहुत ज़्यादा एको हो रखा है, तो चलो बाहर ही आकर के बात करते हैं। तो मैं यही बोल रहा था कि अभी अब कल परसों से काम वगैरह शुरू करना है, मतलब फाइनलाइज भी करना है कि कौन काम करेगा और क्या क्या काम करना है और कितना बजट बनेगा, कितना, मतलब वो सारी चीज़ें हैं अब अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में। क्योंकि प्लान यही है कि अभी मिड दिसंबर में हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, तो जनवरी लास्ट तक का यहाँ पर मूव इन करने का प्लान है अभी तक का, जो मेरा और हीरा का प्लान है। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग काम कर रहे हैं और उस हिसाब से सोच रहे हैं कि किसको फाइनलाइज़ करें, और वुड वाले में किसको फाइनलाइज़ करें, और इलेक्ट्रिसिटी वाले में किसको फाइनलाइज़ करें, और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें ख़त्म भी करनी है। तो कल का प्लान यही रहेगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे सुबह आकर के अपनी छोटी सी पूजा ऐसी करेंगे, और फिर उसके बाद मैं कल का जो घर का जितना भी काम वगैरह है वुड वाले को फाइनलाइज़ करूँगा, और जो अपना अलमिराज वगैरह बनानी है, थोड़ा शोकेस वगैरह, टीवी यूनिट जैसी जो बनानी है, तो वो सारी चीज़ें कवर अप करते रहेंगे धीरे धीरे। मतलब पिछले 2-3 महीने में मैं जितने बार भी यहाँ पर आया हूँ, मतलब मेरी ऑलमोस्ट 6 महीने से यहाँ पर बात हो रही है इस फ्लैट को लेकर के, और इस सोसाइटी पर भी, कि हम लोग यहाँ पर डिसीजन, मतलब एक फाइनल डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे कि यहाँ पर फ्लैट लेना है या क्या करना है। और मैं बहुत सारी जगह पर मतलब ऐसा हंट भी किया था फ्लैट ढूंढने के लिए, और मतलब इसी जिस एरिया में अभी मैंने ये फ्लैट ढूंढा हुआ है, इस लोकेशन में भी, और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है शायद, हाँ वो जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, मैंने वहाँ पर भी फ्लैट वगैरह ढूंढे थे, और ऑलमोस्ट एक जगह पर फाइनल भी हो गया था, लेकिन फिर हमने बैकआउट किया था वहाँ पर। पिछले 1 से 1.5 साल से मतलब मेरी यही कंटिन्यूस जर्नी रही है, जहाँ पे मैं कहता था कि मीटिंग्स में जाना है और ये सब कुछ करना है करके घर से बाहर, क्योंकि मेरा तो वर्क फ्रॉम होम ही होता था, मुझे घर के बाहर ऐसा कोई वर्क रिलेटेड कोई भी मीटिंग के लिए नहीं आना पड़ता था। मेरे को मीटिंग के लिए जाना पड़ता था कि यहाँ पर कि ऐसे ब्रोकर से मिलना है, या फिर प्राइस नेगोशिएट करनी है, या फिर जब ये घर फाइनलाइज हो गया था तो इसके डॉक्यूमेंटेशन और उन सब चीज़ों को लेकर के बातें नेगोशिएट करनी होती हैं और साइन वगैरह करना होता है। तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे बार रेगुलर कंटिन्यूस बाहर जाना पड़ता था, और वही एक रीज़न था जिस वजह से पिछले 1 से 1.5 महीने से कोई भी व्लॉग भी नहीं आया था, और जो उससे पहले ही बन रहे थे व्लॉग्स, तो मैं पूरा दिखा नहीं पा रहा था कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ और क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें कर रहा हूँ, और आगे के क्या प्लान्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी निकलते हैं यहाँ से। तो मैं ऐसे थोड़ा सा बैठा होता यहाँ बालकनी में, तो अभी तो चलते हैं यहाँ से, सीधे घर निकलते हैं। तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है बाहर, तो क्लोजिंग दी विंडोज़, और एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं कि मैंने कुछ खुला तो नहीं छोड़ा था। तो ये तो सारा बंद ही है, सारे रूम्स वगैरह चेक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। दिस इज़ ऑल्सो। तो फाइनली गाड़ी में पहुँच चुके हैं। तो अभी तो इधर बाहर ही लगी हुई है, मैंने बाहर ही लगा दी थी गाड़ी पार्किंग में। तो यहाँ से सीधे निकलते हैं अपने फ्लैट पे, दूसरे वाले जहाँ पर अभी हम रहते हैं।